So we'll start with quick revision of last topic of last session, क्योंकि ये ट्रेडिशन ही है, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं टू मेक अ कनेक्शन। तो अगर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में वी वर लुकिंग एट एक्सेस प्रेशर अक्रॉस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के अक्रॉस मतलब ऊपर और नीचे व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर। वी हैव स्टार्टेड विथ फर्स्ट फ्लैट सरफेस, प्लेन लिक्विड सरफेस। और अगर आपको याद होगा तो इन दिस केस व्हाट वी हैव डन इज, हमने एक मॉलिक्यूल लिया था ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। देन मैंने आपको बताया था कि प्रेशर कौन से साइड पे ज्यादा है या लिक्विड सरफेस का शेप क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। A point just above the free surface and B point just below the free surface. A point पे definitely force acting is due to atmosphere, और B point पे atmosphere का force तो है ही, it is already there। से हमको चेक करना है कि is there any extra force due to surface tension है क्या, ये चेक करना है हमको। तो यहाँ पे एज यू नो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है टेंजेंशियल। तो ये जो मॉलिक्यूल हमने लिया है इस पे जो फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑन बोथ साइड्स, इट इज इक्वल बट अपोजिट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज 0। इसका मतलब जितना फोर्स ए पॉइंट पे है उतना ही फोर्स बी पॉइंट पे है, देयर इज नो एक्स्ट्रा फोर्स। so force at A is force due to atmosphere and force at B is also only due to atmosphere। मतलब force at point A and force at point B are same, मतलब pressure at point A is equal to pressure at point B। so there is no excess pressure across the free surface of liquid। फ्लैट सरफेस हो तो जितना प्रेशर ऊपर है उतना ही प्रेशर नीचे है। देन वी हैव टेकन, इफ यू रिमेंबर, तो हमने कौन सा केस डिस्कस किया था? अपर कॉन्वेक्स। तो हमने डिस्कस किया था अपर कॉन्वेक्स, और यहां पे भी वी हैव टेकन वन मॉलिक्यूल राइट एट द फ्री सरफेस। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया था हमने, वी हैव टेकन मॉलिक्यूल राइट एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इस मॉलिक्यूल पे भी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट होगा। तो देयर इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हियर, टेंजेंशियल, ये भी टेंजेंशियल। तो दिस इज टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है ये। तो ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है टेंजेंशियल, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंड इफ यू रिमेंबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल आउट। तो फिजिक्स के लिए आपको वेक्टर्स का बेसिक्स और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स लगने ही वाला है, तो ये अच्छे से कर लो इफ यू हैव नॉट डन एज ऑफ नाउ, बाकी होगा तो कर लेना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएंगे कैंसल, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएंगे एड अप। तो नाउ इफ आई इमेजिन 2 पॉइंट्स, अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ ए और बी, जस्ट अबोव एंड जस्ट बिलो, तो ए पॉइंट पे ओनली फोर्स इज ड्यू टू एटमॉस्फियर। तो फोर्स एट पॉइंट ए इक्वल टू एटमॉस्फियर, बट फोर्स एट बी इज ड्यू टू एटमॉस्फियर प्लस रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट फोर्स, बट दिस F0 इज एफ ए, तो एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब जिस साइड पे फोर्स ज्यादा है तो डेफिनेटली उस साइड पे प्रेशर भी ज्यादा है। तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। तो जो कॉन्केव साइड होगा, कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड मतलब बी पॉइंट इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड, दैट इज ए पॉइंट। तो पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं था, लेकिन जो अगला मैंने बताया था उसमें डाउट्स थे, बिकॉज आई वाज चेकिंग कि हाउ मच यू आर फॉलोइंग मी, मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट। दोनों ही केस में अगर आपने नोटिस किया होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन 0 हो गया पहले केस में। यहाँ पे है कि सरफेस टेंशन का फोर्स नहीं है, 0। कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। ए पे तो नहीं है, क्योंकि सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस पे होता है, उसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तुमने सरफेस टेंशन का फोर्स कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट किया? बी पे। बी पे, ए पे नहीं। कहाँ पे? बी पे। नाउ गोइंग टू द थर्ड केस। जो तीसरा केस था दैट इज अपर कॉन्केव। तो जो अगला सरफेस है अपर कॉन्केव है, वो थर्ड सरफेस इज अपर कॉन्केव। तो इन दिस केस द सरफेस इज अपर कॉन्केव, ऐसा सरफेस है। यू विल टेक
a molecule right at the free surface, then you will calculate what is the force due to surface tension. तो वो surface tension का force हमेशा tangential होता है, ये आपको बाय डिफॉल्ट पता ही है, तो यू नो बाय डिफॉल्ट। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो है ये टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल है, एक टेंजेंट यहाँ पे एक यहाँ पे। नाउ अगेन अगेन सेम थिंग, इसके क्या करोगे, कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और इसमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा सिर्फ कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल, वर्टिकल। गुड, देन ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। उसके बाद वापस से यहाँ पे भी आप दो पॉइंट्स लोगे, एक होगा जस्ट अबोव, एक होगा जस्ट जस्ट बिलो। अब जस्ट बिलो इज जस्ट बिलो, जस्ट बिलो, ये याद रखना। अब ए पॉइंट पे ओनली फोर्स एक्टिंग इज अगेन एटमॉस्फेयर। यहाँ गलती कर दी थी तुमने, कल बोला कि एटमॉस्फेयर फोर्स माइनस रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ऐसा आपने कल बोला था, क्योंकि आपने बोला कि ए पॉइंट पे एक डाउनवर्ड फोर्स है ड्यू टू एटमॉस्फेयर और अपवर्ड फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन। अरे सरफेस टेंशन का फोर्स लिक्विड के अंदर लग सकता है, लिक्विड के बाहर नहीं लग सकता। ए पॉइंट तुमने एयर में लिया है, वहां पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग ही नहीं सकता। सरफेस टेंशन इज स्ट्रिक्टली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस। तो ये जो आप बोल रहे थे रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज एक्टिंग एट पॉइंट ए विच इज वर्टिकली अपवर्ड, ये रॉन्ग है। ए पॉइंट के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर है, तो ए पॉइंट पे एक ही फोर्स है, दैट इज फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो अब इसके आगे याद रखना, तीनों ही केसेस में ए पॉइंट पे एक ही फोर्स होता है, दैट इज फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर। बी पॉइंट पे पहले केस में फोर्स इज ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर, बी केस में, बी पॉइंट पे दूसरे केस में फोर्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस रिजल्टेंट सरफेस टेंशन फोर्स। तीसरे केस में फोर्स एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे एटमॉस्फेयर का फोर्स क्या है, डाउनवर्ड्स है, लेकिन सरफेस टेंशन का फोर्स क्या है, अपवर्ड है, तो क्या होगा, माइनस, राइट। तो फोर्स एट पॉइंट बी इज एटमॉस्फेरिक फोर्स माइनस रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, बी पॉइंट पे, ए पे नहीं, किस पे, बी, कौन से पॉइंट पे, बी। लेकिन फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर क्या है, एफ ए, तो एफ बी इक्वल टू एफ ए माइनस, एफ ए माइनस। तो फोर्स एट पॉइंट बी इज लेस देन फोर्स एट पॉइंट ए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। तो फोर्स एट पॉइंट बी इज लेस देन फोर्स एट पॉइंट ए, लेकिन फोर्स मतलब प्रेशर, तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज लेस देन प्रेशर एट पॉइंट ए। तो इस केस में प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन बी, इस केस में प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन ए, इस केस में प्रेशर इज सेम अक्रॉस द सरफेस। यहाँ पे बी पॉइंट कौन से साइड पे था, कॉन्वेक्स ही कॉनकेव, कॉनकेव, तो पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। यहाँ पे ए पॉइंट कौन से साइड पे है, कॉन्वेक्स ही कॉनकेव, कॉनकेव, तो प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब दोनों केस में व्हाट डू यू नोटिस इज pressure at the concave side is greater than pressure at the convex side. Therefore, pressure at concave side is greater than the pressure at convex side. और ये हमेशा ही होगा, इट इज ऑलवेज ट्रू। तो आगे भी हमको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। यहाँ तक क्लियर, क्लियर क्लियर, गुड। तो कौन से पॉइंट पे फोर्स सरफेस टेंशन का एक्ट होता है, ए पे या बी पे, बी पे, वेरी गुड। तो अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी देखो एक्चुअली जो अगला टॉपिक है ना उसका नाम होना चाहिए लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, लेकिन बुक में उसको बोला है फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड बबल, सोप सॉरी फॉर्मेशन ऑफ बबल एंड ड्रॉप, ऐसा कुछ लिखा है। तो फॉर्मेशन ऑफ बबल एंड ड्रॉप मतलब ही लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एंड ड्रॉप ऐसा कुछ टॉपिक होगा, उसका रियल नेम है लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। अब इसमें दो केसेस है, केस नंबर 1 लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर लिक्विड ड्रॉप, और दूसरा है लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर बबल।
तो लिक्विड ड्रॉप और बबल में डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल एज यू ऑलरेडी नो, लिक्विड ड्रॉप में इनसाइड लिक्विड होता है, आउटसाइड सरफेस फ्री होता है. और बबल में इनसाइड एयर है और आउटसाइड भी एयर है, मतलब वहां पे दो फ्री सरफेस है और ड्रॉप में एक ही फ्री सरफेस है. तो ये सिर्फ इतना ध्यान रखो. हम लोग डेरिवेशन सिर्फ एक का ही करेंगे, लिक्विड ड्रॉप का. और बबल के लिए क्या चेंजेस है बता दूंगा मैं, वेरी सिंपल. तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए आपको. अब तो अगेन राइटिंग थिंग विल कम लेटर, पहले पूरा समझ लेते हैं. सो लेट अस से हमारे पास एक लिक्विड का ड्रॉप है, तो वी हैव अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड. दिस इज ड्रॉप ऑफ लिक्विड. नाउ इमेजिन इसका इनिशियल रेडियस आर है, स्मॉल आर. इनसाइड प्रेशर को हम डिनोट करेंगे पी आई से, और आउटसाइड प्रेशर को डिनोट करेंगे हम पीओ से. ओ स्टैंड फॉर आउटसाइड, आई स्टैंड फॉर इनसाइड. तो प्रेशर ये कौन से साइड पे ज्यादा है, इनसाइड की आउटसाइड? इनसाइड. तो क्यों इनसाइड? क्योंकि अभी तुमने लिखा प्रेशर एट कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड. तो इनसाइड कॉन्केव है और आउटसाइड कॉन्वेक्स है. तो प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड. मतलब एक्सेस प्रेशर कहाँ पे है, इनसाइड. तो वो एक्सेस प्रेशर, देयरफॉर एक्सेस प्रेशर जिसको डेल्टा पी से डिनोट करोगे, देयरफॉर एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू पी आई माइनस पीओ. ये एक्सेस प्रेशर है. इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, आउटसाइड कम है, दैट इज वाई पी आई माइनस पीओ. मैंने आपको कल बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ. नॉर्मली फोर्स का डायरेक्शन होता है फ्रॉम मोर प्रेशर टूवर्ड्स लेस प्रेशर. तो मुझे बताओ कि यहाँ पे मोर प्रेशर इनसाइड है, लेस प्रेशर आउटसाइड है, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, इनसाइड टू आउटसाइड. तो अगर इनसाइड टू आउटसाइड प्रेशर है, इनसाइड ज्यादा है आउटसाइड कम है, तो फोर्स इनसाइड टू आउटसाइड है. तो बिकॉज ऑफ दिस द रेडियस ऑफ द ड्रॉप विल इंक्रीज. क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा था, बाहर प्रेशर कम है, तो फोर्स अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, तो द रेडियस विल इंक्रीज. उल्टा होता तो रेडियस शुड डिक्रीज. वो होता है जब आप एक बॉल पानी के अंदर लेके जाते हो, तो वाटर पुट्स प्रेशर फ्रॉम आउट ऑल साइड, तो आउटसाइड प्रेशर ड्यू टू वाटर इज ग्रेटर देन इनसाइड प्रेशर. तो वो हमने देखा था इलास्टिसिटी में, याद है आपको, वॉल्यूम स्ट्रेन में, जिसमें वॉल्यूम हो जाता है कम क्योंकि प्रेशर बाहर ज्यादा था, अंदर कम था. यहाँ उल्टा है. तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस प्रेशर द रेडियस विल इंक्रीज. पहले रेडियस आर था, अब रेडियस इंक्रीज हो गया डेल्टा आर अमाउंट से. डेल्टा स्टैंड्स फॉर स्मॉल, तो स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस डेल्टा आर. तो न्यू रेडियस इज आर प्लस डेल्टा आर. यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर. हमको इस टॉपिक में करना क्या है, हमको इस टॉपिक में एक ही काम करना है, ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करना है. व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, ये डिराइव करना है. तो ये कैसे करेंगे, यू हैव टू थिंक लिटिल बिट. बहुत इजी टॉपिक है, बट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे करेंगे हम, हाउ डू यू फाइंड आउट दिस एक्सेस प्रेशर. तो यू शुड नो वन थिंग, अपने आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता नहीं. ये डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना, सरफेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ. पहले सरफेस आर डिस्टेंस पे था, अब सरफेस आर प्लस डेल्टा आर पे आ गया. तो अपने आप कोई डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, वर्क हैज टू बी डन, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम इस टॉपिक में नाम दिया था सरफेस एनर्जी. तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी स्टोर हो गया. तो अब कम से कम हमको ये तो पता है कि सरफेस एनर्जी का सरफेस टेंशन के साथ रिलेशन क्या है. सरफेस एनर्जी दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. ये हमने डिराइव किया था, याद है, वो रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया था जिसमें सीडी साइड स्लाइडिंग था, बाकी साइड्स फिक्स थे. हमने सॉफ्ट पोजीशन में डिप किया था, उसको बाहर निकाला था. फिर एक फोर्स था इनसाइड की तरफ, दैट इज 2TL, याद आ रहा है. फिर हमने बोला कि हमको इसका एरिया बढ़ाना है, तो एफ डैश फोर्स लगा दो, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वो सॉल्व करते करते हम आ गए थे वर्क डन इक्वल टू टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया. तो ये पता होना चाहिए, वेयर डीडब्ल्यू इज वर्क डन, इट इज आल्सो सरफेस एनर्जी. टी इज सरफेस टेंशन एंड डी इज चेंज इन एरिया. यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक पक्का पक्का क्लियर, श्योर. तो अब डीडब्ल्यू इक्वल टू TDA. तो एक काम करते हैं ना, पहले DA फाइंड कर लेते हैं. इंक्रीज इन एरिया, DA इज इंक्रीज इन एरिया, मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. ये है आपके पास एक ड्रॉप. और वेल बाय द वे, अगर बबल का केस होगा
तो एक ही चेंज है, सिर्फ यहाँ पे 2 लगेगा बस, बाकी कोई चेंज नहीं है। क्योंकि बबल के केस में 2 फ्री सरफेस और टेंशन डबल लेना पड़ेगा हमको, तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस आएगा। तो मैं बताऊंगा वो, लेकिन जस्ट टू नो। तो चेंज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब आपको पता होना चाहिए स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। A2 मतलब फाइनल एरिया, तो 4π फाइनल रेडियस स्क्वायर। व्हाट इज फाइनल रेडियस? r प्लस डेल्टा r। वेरी गुड। तो इट इज r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस इनिशियल रेडियस, दैट इज 4πr²। ओके, तो यहां से यू विल गेट डी ए इक्वल टू 4π, निकाल लिए कॉमन, दोनों में था, r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर, यस, डेल्टा r प्लस डेल्टा r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो इसमें आर स्क्वायर हो गया कैंसल, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर गया, तो आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया। और मैंने आपको अभी अभी बताया, ये जो चेंज हो रहा है ना, ये जो इंक्रीज हो रहा है इसमें रेडियस में, इट इज वेरी स्मॉल सच दैट द प्रेशर रिमेन्स सेम। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखो क्या है, इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, आउटसाइड कम है, और ये चेंज बहुत ज्यादा हो गया। ये चेंज कब तक होगा? जब तक दोनों साइड का प्रेशर सेम नहीं होता। वो होने के लिए लिक्विड ड्रॉप को ब्रेक होना पड़ेगा, या तो बबल होगा तो उसको भी ब्रेक होना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग इंक्रीज लेते हैं ना, ये वेरी स्मॉल लेते हैं। वेरी स्मॉल क्यों लेते हैं? सच दैट प्रेशर इनसाइड इज द सेम। तो स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस के लिए जो प्रेशर होता है ना, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये जो आप बोल रहे हो कि देयर इज इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप is under one condition, that the pressure inside does not change significantly, मतलब pressure inside is almost same, almost same। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सेम ही रहेगा, डेफिनेटली अगर साइज बड़ा है तो साइज बड़ा है तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा अंदर, लेकिन आई एम सेइंग कि ऑलमोस्ट सेम है, राइट। ये ऑलमोस्ट सेम कब आता है? जब डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल। एग्जाम्पल, डेल्टा आर इज 10⁻⁴ मीटर, कितना? उसका स्क्वायर कितना आएगा? दैट इज निग्लिजिबल। तो निग्लिजिबल तो छोड़ दो इसको, डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको निग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे उसको। तो क्या आया? 4π2r डेल्टा आर, मतलब 8πr डेल्टा आर। ये आपको मिल गया डी, करेक्ट। सो देयरफॉर यू विल हैव फ्रॉम हियर वर्क डन इक्वल टू टी इंटू डी ए, मतलब टी इंटू 8πr डेल्टा आर। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? लेकिन बट इफ यू नो, वर्क डन इज ऑल्सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू किसका डिस्प्लेसमेंट? किसका? सरफेस का। जो ड्रॉप का सरफेस था उसका डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा आर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा आर। फोर्स, यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से आया था? प्रेशर डिफरेंस। वेरी गुड, प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ जो फोर्स है ना, फोर्स, दिस फोर्स इज बेसिकली ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, राइट। तो याद रखना। तो बट एज यू नो, फोर्स, आपको पता है व्हाट इज प्रेशर का डेफिनेशन? फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड। तो व्हाट इज फोर्स? प्रेशर इनटू एरिया। कौन सा प्रेशर? कौन सा प्रेशर? एक्सेस प्रेशर। इसलिए तो पूछा फोर्स क्यों लगा, आपने बोला क्यों लगा? प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस को डिनोट किससे किया तुमने? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इंटू एरिया। वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया। ये जब तुम एरिया लिखते हो, ये होता है ओरिजिनल एरिया, नॉट फाइनल वन। कौन सा? ओरिजिनल। तो व्हाट इज ओरिजिनल एरिया? 4πr²। वेरी गुड, गुड। तो इससे आपको मिल जाएगा वर्क डन का इक्वेशन। देयरफॉर वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स, बट फोर्स इज डेल्टा पी इंटू 4πr² इंटू डेल्टा आर। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम। So from equation number 2 and 3, what do we see is left hand side is same, the right hand side is also same. T into 8πr delta r equal to delta p
4πr²। हाँ डेल्टा आर, मैं कैंसिल करने की थोड़ी ज्यादा घाई में हूँ, तो वो डेल्टा आर दिमाग में ही कैंसिल हो गया, ऐसे लिखा नहीं। तो डेल्टा आर, तो डेल्टा आर 4 पाई, ये 2, एक आर और एक आर गया, तो क्या बचा? 2t इक्वल टू डेल्टा पी इंटू आर। तो व्हाट इज डेल्टा पी? 2t बाय आर। व्हाट इज डेल्टा पी बाय द वे? इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इक्वल टू 2t बाय आर। तो दिस इज लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर लिक्विड ड्रॉप। डन, खत्म, सिंपल। मैं रिपीट करूंगा, लेकिन अभी पहले ड्रॉप के लिए देख लेते, सॉरी बबल के लिए देख लेते हैं। बबल के केस पे से यहाँ पे आएगा 2। तो रिमेंबर, बबल के लिए यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि दो फ्री सरफेस थे। वहां अगर 2 आता है, अगर वहां 2 आता है, तो यहाँ पे भी आएगा 2। अगर यहाँ 2 आता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ 2 आता है तो यहाँ पे आएगा 2। यहाँ 2 है तो ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा 4। तो वहां पे आएगा 4t/r। इस पे जेई नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको जेई नीट में थोड़ा सा इससे ऊपर का लेवल का बताऊंगा, क्योंकि वहां पे जरूरत पड़ेगी आपको, यू विल नीड दैट। मैंने अब भी बोला, अगर बबल है तो टेंशन 2 टाइम्स, क्योंकि दो फ्री सरफेस है, बराबर, सही है ना। अगर बबल नहीं है तो फिर एक ही बार टी लिखोगे। लेकिन अभी जेई या नीट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपको बोलते हैं कि यू हैव अ लिक्विड लाइक वाटर एंड यू हैव अ ड्रॉप, सॉरी a bubble inside this liquid just below the free surface. What is the pressure difference in this case? नहीं नहीं, जीरो तो नहीं हो सकता। अंदर कॉनकेव है, बाहर बाहर कॉन्वेक्स है, तो जीरो तो नहीं हो सकता। मैं वही पूछ रहा हूँ कि डेल्टा पी इक्वल टू 2t/r कि डेल्टा पी इक्वल टू 4t/r। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बबल है। तो आपने क्या बोला, 4t/r। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, बबल के केस में दो फ्री सरफेस होते हैं, इसके लिए 4t/r। यहाँ तो सिर्फ अंदर का सरफेस फ्री है, बाहर वाटर है उसके, तो 4t की 2t, 2t। तो दैट इज वेयर दे विल ट्राई, वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। वहां पे बबल बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो आजू बाजू में तो वाटर है, फिर फ्री कहाँ से हुआ? तो फ्री कौन सा सरफेस है? एक ही है। तो 2t/r लिखना वहां पे। गुड गुड। तो मैं वापस अभी एक बार इसको रिवाइज करता हूँ, एंड देन यू हैव टू ऑफ कोर्स पे अटेंशन। तो एक बार और करेंगे, और बहुत सिंपल है। तो हमारे पास था एक लिक्विड ड्रॉप, जिसका इनिशियल रेडियस था r, और हमको पता है कि प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, क्योंकि इनसाइड क्या है, कॉनकेव, आउटसाइड क्या है, कॉन्वेक्स, मतलब देयर इज एक्सेस ऑफ प्रेशर डेल्टा पी। तो विल स्टार्ट विद दैट। हम स्टार्ट यहां से करेंगे। लेट अस कंसिडर a drop of liquid, a drop, of course spherical drop है, वो assumed है, a drop of liquid of radius r, let pi be the pressure inside and po be the pressure outside, गुड। तो वी विल स्टार्ट विद, और जितना जरूरी उतना ही लिखूंगा, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा, नोट्स में है ऑलरेडी। तो यू हैव इनिशियली दिस सिचुएशन, एक ड्रॉप है जिसका रेडियस r है, इनसाइड प्रेशर इज pi and outside pressure is po, or therefore you know what is initial area, therefore initial area is a1, that is equal to 4 pi r², right? And we know that कि pressure inside is greater than pressure outside, क्योंकि concave side से pressure हमेशा ज्यादा होता है, right? तो we know that pressure inside is greater than pressure outside, therefore there is excess of pressure inside, there is excess pressure inside, so there is excess pressure inside, therefore this excess pressure is given by, this excess pressure is कितना है, डेल्टा पी विच इज इक्वल टू pi माइनस po। गुड। अब बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप का साइज बढ़ेगा, क्योंकि ड्रॉप
इसका साइज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, आउटसाइड कम है। तो आपको पता है फोर्स का डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब फोर्स का डायरेक्शन होता है फ्रॉम एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर, more pressure to less pressure. So because of this excess pressure, because of this excess pressure, क्या होगा? There will be increase in radius, size, volume, diameter, एक ही बात है. There will be increase in radius of the drop. और ये जो रेडियस ऑफ द ड्रॉप जो इंक्रीज हुआ, हमने इसको क्या नाम दिया था? डेल्टा आर. लेट डेल्टा आर बी द इंक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज इन रेडियस. और ये जो डेल्टा आर है इज अज्यूम टू बी वेरी स्मॉल. ये जो इंक्रीज इन रेडियस है इज अज्यूम टू बी वेरी स्मॉल. क्यों? क्यों? सो दैट द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. तो प्रेशर में ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाई दिस डेल्टा आर इज अज्यूम टू बी वेरी स्मॉल. है द क्लियर? गुड. तो अब जो नया रेडियस बन गया वो होगा आर प्लस डेल्टा आर. सो यहां तक आर था, यहां से यहां तक डेल्टा आर है. देयरफॉर फाइनल एरिया इज A2 इक्वल टू 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई. अभी पूरा सॉल्व करना है तो कर ही लो, यहीं पे कर लेते हैं. आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, बराबर. तो बट डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड. व्हाई? सिंस इट इज वेरी स्मॉल. जब डेल्टा आर ही स्मॉल है तो डेल्टा आर का स्क्वायर तो और भी स्मॉल होगा. तो सिंस इट इज वेरी स्मॉल इट कैन बी निग्लेक्टेड. तो इसको हमने कर दिया निग्लेक्ट. क्लियर? गुड. देन फाइन. इसका मतलब आपको मिल जाएगा A2 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर. और वो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो गया, नेग्लेक्ट हो गया वो. तो देयरफॉर A2 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई इंटू 2r, 8 पाई आर डेल्टा आर. गुड. नाउ वर्क डन. You know surface energy, but we know that surface energy या work done dW is equal to TD, which is equal to T A2 minus A1, which is equal to T. अब सिर्फ यहीं पे चेंज आएगा, बबल के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा. दैट्स द ओनली चेंज. A2, व्हाट इज A2? लिखा ना यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर. और A1 क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर. तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर कैंसल. So therefore what you will have is, therefore dW work done is equal to T. 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8 पाई आर डेल्टा आर. इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला, बट यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. बट इन जनरल भी आपको पता होता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन ये फोर्स, एज यू नो, दिस फोर्स F इज प्रेशर इनटू एरिया. लेकिन कौन सा प्रेशर? एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया. तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा P. ये A है, इनिशियल एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, ये जो dW था आपके पास, वर्क डन था, दिस वर्क डन dW इक्वल टू फोर्स, बट फोर्स इज डेल्टा P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर. क्लियर है तक? इक्वेशन नंबर 4. अब और एक इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड सेम है. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 4, हाँ, तो ये देखोगे T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर इक्वल टू
डेल्टा पी 4 पाई r² डेल्टा आर, टू जा ये 1, डेल्टा आर गया, आर और आर भी गया, तो यू हैव दिस एज 2t इक्वल टू डेल्टा पी इंटू आर, तो डेल्टा पी इक्वल टू 2t/r. इक्वेशन नंबर 5 इज लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर ड्रॉप की बबल, ड्रॉप फॉर ड्रॉप, so this is Laplace law of spherical membrane for drop. Simple, extremely simple. अब फॉर बबल, क्योंकि ये केस 1 था, ये लिक्विड ड्रॉप था, मैंने आपको बताया कि फॉर बबल क्या होता है। केस 2 फॉर बबल, सॉल्व नहीं करेंगे इसको डिराइव नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मेंशन कर देंगे। फॉर बबल क्या आएगा, डेल्टा भी क्या आएगा, 4t/r, सिंस बबल हैज 2 फ्री सरफेसेस। उस केस में भी अगर बबल ये इनसाइड द लिक्विड सरफेस हुआ तो उधर भी 2t/r आएगा। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर। तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल सम। उस सम में आई थिंक 2.3 तक हमारा हुआ था, तो विल स्टार्ट विद 2.4। तो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि क्लास अभी चालू है, खत्म नहीं हुआ। वी आर सपोज टू सॉल्व क्वेश्चन क्विक। चलो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2.4। बी प्रिपेयर्ड, मैं किसी से भी फॉर्मूला पूछूंगा आज। लेट मी चेक इफ यू रिमेंबर। अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line on its surface. Surface tension of water is 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। There's a beaker जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 20, is filled with water, उसको पानी से फिल कर दिया। Calculate the force of surface tension, so you are supposed to calculate what is the force of surface tension on any diametrical line, any diametrical line। तो अगर आपको याद होगा, हमने सरफेस टेंशन डिफाइन करने के लिए क्या किया था, हमने इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे मैंने बताया भी था कि ये मान लो ग्लास है, और इस ग्लास को आप कहाँ से देख रहे हो, याद है क्या बताया था मैंने, टॉप से देख रहे हो, राइट। तो टॉप से देखो तो क्या दिखेगा, स्फीयर। फिर हमने क्या किया था कि इस पे एक इमेजिनरी लाइन लिया था, याद है, पी क्यू, जिसका लेंथ क्या था एल। इस पे हर एक मॉलिक्यूल पे कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है। तो टोटल टेंजेंशियल फोर्स क्या था, एफ टी, डिवाइड बाय क्या किया था, लेंथ, इसको क्या बोलते हो, सरफेस टेंशन। अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि आपके पास एक बीकर है, बीकर का रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो टॉप से देखोगे तो क्या दिखेगा, सर्कल। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना है 20। तो उन्होंने बोला है कि किसी भी डायामेट्रिकल लाइन पे, डायामेट्रिकल लाइन मतलब लेंथ ऑफ दैट इमेजिनरी लाइन इज टेकन टू बी इक्वल टू डायामीटर। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये जो आपके पास इमेजिनरी लाइन था जिसका लेंथ आप एल लेते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लाइन कौन सा होना चाहिए, डायामेट्रिकल। डायामेट्रिकल लाइन मतलब लेंथ इज इक्वल टू डायामीटर, दैट इज 2r। व्हाट इज r, 10, तो 20 सेंटीमीटर मतलब 20 इंटू 10⁻² मीटर। तो जो लेंथ लेना है वो कितना लेना है, 20 इंटू 10⁻² मीटर। और सरफेस टेंशन क्या दिया हुआ है, 0.075 न्यूटन पर मीटर। और आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट फोर्स, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, एफ सफिक्स टी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू विल यूज, टेंशन इक्वल टू एफ टी बाई एल, तो एफ टी इक्वल टू टेंशन इंटू एल। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। दिस इज ऑल यू वर सपोज टू डू। तो यू हैव एफ टी इक्वल टू टी एल, टी कितना है 0.075 इंटू लेंथ कितना है 20 इंटू 10⁻²। अब एक काम करो, ये 75 आ गया, 75 इंटू 10⁻³ ये 2 इंटू 10⁻1 है, तो ये आ गया 150।
इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴ तो 0.015 न्यूटन, मतलब 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर है 1.5 इंटू 10⁻², मतलब यही है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2.5। ये क्वेश्चन है जो एज इट इज, सिर्फ स्लाइड चेंज ऑफ वैल्यूज होंगे तो होंगे, अदरवाइज सेम क्वेश्चन सीईटी में था सेम। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग। मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लोइंग। ब्लोइंग मतलब पहले बबल था नहीं, जो तो पहले बबल था ही नहीं, तो एरिया कितना होगा इनिशियल, 0। तो वर्क डन इन, calculate the work done in blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter. The surface tension of soap solution is 2.5 into 10⁻²। तो गिवन पैरामीटर में सबसे पहले व्हाट इज इनिशियल एरिया, 0। व्हाट इज फाइनल रेडियस, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर। तो व्हाट इज फाइनल एरिया, 4 पाई आर फाइनल स्क्वायर। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आ गया फाइनल एरिया। और आपको बोला है, आपको दिया है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन टी कितना है, 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। आपको पूछा है फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन, मतलब फाइंड आउट व्हाट इज डी डब्ल्यू। तो आई होप दैट यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी डब्ल्यू। टी डी ए, बबल है, बबल, बबल होता है 2TDA, क्योंकि दो फ्री सरफेस होते हैं, तो 2TDA। सिर्फ ऐसा बोला हो कि बबल इज इनसाइड लिक्विड, तो फिर वापस से TDA, तो 2TDA आएगा। सिंपल सिंपल, जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। 2 इंटू टी कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻² इंटू DA। व्हाट इज DA, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। देखो अब इजी है, 2.5 इंटू 4 इज 10, 2.5 इंटू 4 इज 10, कितना है 10, 10 और 10⁻², 10⁻⁻1 और -4, -5, 2 बच गया, पाई बच गया 6.28। तो 6.28 इंटू 10⁻⁻5 जूल, या तो 62.8 माइक्रो जूल। क्योंकि 62.8 अगर इसको लिखते हो तो क्या करोगे, 10⁻⁻6 कर दोगे ना। तो इसको अगर आप लिखते हो 62.8, तो यहाँ पे 10⁻⁻6 आ जाएगा, मतलब 62.8 माइक्रो जूल आएगा आंसर। तो देखते हैं अभी क्या दिया है आंसर में, यही दिया हुआ है 62.75 माइक्रो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2.6। What should be the diameter of a water drop? Diameter मतलब twice radius. So what should be the diameter of water drop so that the excess pressure inside it is 80 Newton per meter square? Surface tension of water is 7.27 into 10⁻²। सिंपल है, आपको बोला है what should be the diameter of water drop so that the excess pressure मतलब डेल्टा पी कितना होना चाहिए, 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.27 इंटू 10⁻², न्यूटन पर मीटर। राइट, सिंपल है ना, फाइंड करना है डायमीटर। डायमीटर मतलब 2R, तो आपको 2R फाइंड करना है, सिंपल। तो फॉर्मूला तो पता ही होगा, एक्सेस प्रेशर और ड्रॉप, मतलब कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा पी इक्वल टू 2T/R, लैपलास लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन, अभी देखा था। तो देन हो गया, तो देयरफॉर व्हाट यू विल हैव इज R इक्वल टू 2T/2T/, डेल्टा पी, 2T/डेल्टा पी। तो 2 इंटू टी, व्हाट इज टी, 7.27 इंटू 10⁻², दिस इज 80। या तो ऐसा कर लो, या फिर थोड़ा और काम कम करना है वो आपके ऊपर है। अब तो आप बोलो कि हमको पता है डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है,
तो 2 टाइम्स ऑफ 2t बाय डेल्टा पी होता है, मतलब 4t बाय डेल्टा पी है। बराबर, अगर 4t बाय डेल्टा पी लिखोगे तो 2 की यहाँ पे क्या लिखोगे, 4। दैट इज अप टू यू इफ यू वांट टू रिड्यूस योर वर्क। अब बहुत इजी हो गया, 1 जा और 20 जा। बराबर, अब इससे भी इजी हो जाएगा। कैसे होगा इजी? तो ये 7.27 का आखिरी का 7 भूल जाओ, तो इसको लिख दो 7.2 इंटू 10⁻⁻², और ये जीरो ऊपर जाके -1 मतलब -3, और नीचे क्या है 7.2/2, तो 3.6 इंटू 10⁻³ मतलब 3.6 मिलीमीटर। तो 3.6 मिलीमीटर होना चाहिए आंसर में। अभी आंसर में एग्जैक्ट क्या आता है, 3.6 मिलीमीटर ही आया है, तो डन, खत्म, 3.6 मिलीमीटर। ओके, तो सॉल्व एग्जांपल्स में इतने ही क्वेश्चंस थे इन सब टॉपिक्स से जो हमने कवर किए। तो विल नाउ जंप टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 19। 19 डायरेक्टली 19 पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 19। यस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 19। एंड एयर बबल, एयर बबल के लिए लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन क्या था, डेल्टा पी इक्वल टू 4t/r। लेकिन अगर यही एयर बबल लिक्विड सरफेस के नीचे हो तो 2t/r। An air bubble of radius 0.2 mm is situated just below the water surface. So 2t/r की 4t/r, 2t/r, very good. Calculate the gauge pressure. What is the meaning of gauge pressure? हाँ, P minus P0, P0, बराबर बोल रहे हो, नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है ना, दैट इज व्हाई यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स, तुमको सब पता होना चाहिए। पहले बात तो ऐसा है, दिस इज व्हाट यू हैव, ये है पी आई, इनसाइड प्रेशर। तो इनसाइड प्रेशर है पी आई, इनसाइड प्रेशर इज पी आई, आउटसाइड प्रेशर इज पीओ। तो नॉर्मली तुम जब गेज प्रेशर की बात करते हो तो क्या बोलते हो, P माइनस P0। यहाँ पे कौन सा P, पी आई माइनस P0, मतलब वो क्या है, डेल्टा पी है। तो आपको डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर ही पूछा है, गेज प्रेशर मतलब क्या पूछा है, एक्सेस प्रेशर, सिर्फ घुमा फिरा के पूछा है। तो फाइंड करो गेज प्रेशर, और वाटर का सरफेस टेंशन दिया है 7.2 इंटू 10⁻²। तो एयर बबल ऑफ रेडियस, एयर बबल ऑफ रेडियस आर इक्वल टू कितना, कितना 0.2 mm, 0.2 mm मतलब 2 इंटू 10⁻⁴, 0.2 mm, mm 10⁻³ हो जाएगा मीटर में। तो 0.2 का पॉइंट हटा दिया तो 10⁻⁴ हो जाएगा, बराबर। और आपको फाइंड करना है गेज प्रेशर, गेज प्रेशर मतलब एक्सेस प्रेशर। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज डेल्टा पी, सिंपल, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी तो तुमको पता ही है, व्हाट इज डेल्टा पी, फॉर्मूला तो पता ही है, 4t/r, है ना। हाँ, 2t/r, 2t/r, क्योंकि ये बिलो लिक्विड सरफेस है इसके लिए। तो सॉल्यूशन इज टू सिंपल, 2t दैट इज 7.2 इंटू 10⁻², दिया ना, -2 दिया है शायद। तो सरफेस टेंशन दिया है आपको, यस, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 7.2 इंटू 10⁻² SI यूनिट्स मतलब न्यूटन पर मीटर, अपॉन आर, आर कितना आया 2 इंटू 10⁻⁻⁴, कैंसिल कैंसिल, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 7.2 इंटू 10⁻²+2, बराबर है ना, हो गया, दैट इज इन पास्कल्स। तो 720 पास कर लिया, तो 7.2 इंटू 10⁻², ठीक है, खत्म, इतना ही आंसर है, 720 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डन। जस्ट अ मिनट, so let us move ahead to next question, that is question number 20. 27 droplets of water, each of radius 0.1 mm coalesce. What is the meaning of coalesce? Merge, combine. तो 27 droplets of water है, सबका रेडियस 0.1 mm है, they coalesce, they combine, they merge into a single drop. Find the change in surface energy. Surface tension of water is 0.072 Newton per meter.
इस पे जेई और नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे। तो इसमें कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा जो आपको अभी याद रखने हैं, क्योंकि दैट विल सेव योर टाइम सिग्निफिकेंटली। तो ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस बोथ जेई एंड नीट दे आस्क। सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्मॉल ड्रॉपलेट्स है 27। तो 27, अराउंड 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, और हर एक का रेडियस जो भी वैल्यू होगी आई कॉल दिस स्मॉल आर। तो नॉर्मली मैं कम से कम मेरे नोटेशन होंगे, अगर आपके पास स्मॉल ड्रॉपलेट है तो रेडियस में स्मॉल आर लूंगा। ऐसे 27 आपके पास ड्रॉपलेट्स है, मैं 27 तो ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, तो आई जस्ट ड्रॉ फ्यू एंड आई राइट डाउन दैट यू हैव 27। एक काम करते हैं, फिलहाल एन लिखते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला बनाना है, जस्ट टोल्ड यू कि जेई नीट में आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी 27 बोला है, कभी 8 बोल देंगे, कभी 64 बोल देंगे, कभी 125 बोल देंगे। तो नंबर से इमेजिन कर लो, 1, 8, 27, 64, 125, क्यूब रूट ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका मतलब n रेस टू 1/3 आने वाला है इधर। यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये जो नंबर ऐसे ही आएंगे, वन वन तो नहीं आ सकता ना, क्या एक ड्रॉप मर्ज हो के एक थोड़ी बनेगा नहीं। तो कम से कम 8, 27, 64, 125 ऐसे नंबर आएंगे, यू विल सी इन क्वेश्चंस। तो फिलहाल n बोल देते हैं। दे मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, बिग ड्रॉप, सिंगल बिग ड्रॉप। तो सिंगल बिग ड्रॉप का रेडियस लेता हूँ कैपिटल आर। तो मैं नोटेशन में फिलहाल ऐसा ही रखूंगा, कैपिटल आर, राइट। जोक्स अपार्ट, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज आई ब्रिंग 4 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, और उन चारों को एक कंटेनर में डाल दिया। तो अगर 1-1 लीटर के 4 थे तो टोटल वॉल्यूम कितना बन गया? तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास n स्मॉल ड्रॉप थे, हर एक का वॉल्यूम वीएस था, क्योंकि स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम वीएस, और ये बिग ड्रॉप है तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। लॉजिकल चीज है। n स्मॉल ड्रॉप्स मर्ज टू फॉर्म बिग ड्रॉप, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, राइट। और फिजिक्स को ऐसा ही समझना होता है। अगर आप ये रटने बैठोगे कहाँ से आया, समझेगा नहीं, कहाँ से आएगा, क्या मतलब है। 4 लीटर पानी था, 4 बॉटल थे, उसको एक में डाल दिया तो 4 लीटर का 4 ही रहेगा ना। 1 + 1 + 1 + 1 इज 4, नॉट इक्वल टू एनीथिंग मोर और लेस। तो उतना ही रहेगा, करेक्ट, बराबर। लेकिन ये पानी की बॉटल नहीं है, ड्रॉप है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस था स्मॉल आर। ये 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई बाय बाय कैंसल हो गया। तो यू हैव n r⁻³ इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। तो यू हैव n इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट। तो n⁻⁴ कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। तो अगर आपको ये याद रह जाता है तो आपके ये सारे स्टेप्स बच जाएंगे जेई नीट में, वहां पे आपको काम में आएगा, बराबर। अब मैंने बोला कि मेरे पास 8 ड्रॉप्स थे, दे मर्ज टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप। 8, n इक्वल टू 8, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 8? 2। तो व्हाट इज कैपिटल आर? 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। व्हाट इज स्मॉल आर इन दिस केस? 0.1। तो हो जाएगा 0.2। 27, 3, तो r इक्वल टू 3r, मतलब 0.3। 64, 4। तो अगली बार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये काम में आएगा। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इन्होंने रेडियस दिया हुआ है आपको स्मॉल आर, तो यहां से आपको कैपिटल आर मिल जाएगा। यू विल गेट कैपिटल आर, दैट इज बेसिकली n⁻³ स्मॉल आर। और n की वैल्यू हमारे केस में 27 है, तो r इक्वल टू 27 का क्यूब रूट, मतलब 3r। मैं फिलहाल वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, करना है तो कर लो, डजंट मैटर रियली। इफ यू वांट टू डू इट जस्ट डू इट, डजंट मैटर। तो स्मॉल आर कितना था? 0.1 mm, बराबर, मतलब 10⁻⁴, सिंपल भाषा में 0.1 mm इज 10⁻⁴। गुड। तो व्हाट इज कैपिटल आर? 2r, मतलब 2 × 10⁻⁴ मीटर। हो गया। अब आगे बोला है फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। इस पे भी मैं आता हूँ, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी में आता हूँ, लेकिन सरफेस टेंशन आपको दिया है 0.072 न्यूटन पर मीटर। यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी, मतलब कुछ नहीं है, डीडब्ल्यू फाइंड करना। सरफेस एनर्जी, वर्क डन, चेंज इन सरफेस एनर्जी, ये सारा का सारा डीडब्ल्यू ही होता है। यहाँ तक क्लियर? 3 है क्या? तो 3 है, तो 3, मैंने 8 दिमाग में रख के चल रहा था, तो 3 है, तो 3। गुड।
ओके गुड, यहाँ तक क्लियर, फाइन। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट विल बेसिकली डिसाइड हाउ मच टाइम विल यू स्पेंड इन सॉल्विंग सच क्वेश्चन। आपको पता है सरफेस एनर्जी डिपेंड करता है एरिया पे, और ये फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो फॉर्मूला तो आपको याद है, dw इक्वल टू टी डी ए। अगर ड्रॉप है तो बबल है तो 2 TDA। ये ड्रॉप है कि बबल है? ड्रॉपलेट्स। डीए मतलब चेंज इन एरिया। तो गड़बड़ होती है बाय डिफॉल्ट, हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि चेंज इन एरिया मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ये गलत है। चेक करो कि फाइनल एरिया ज्यादा है कि इनिशियल ज्यादा है। इनिशियली ड्रॉपलेट्स ज्यादा थे तो इनिशियल एरिया ज्यादा है, सिंबल। क्योंकि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ बोला है कि कोएलेस 27 ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल बन गए। उल्टा भी आता है, सिंगल ड्रॉप 27 ड्रॉप में स्प्लिट हो गया। तो जब नंबर ऑफ ड्रॉप ज्यादा हो तो एरिया ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इनिशियल एरिया ज्यादा है और फाइनल एरिया कम है, बराबर। तो यहाँ पे लिखोगे A1 माइनस A2। मोर नंबर ऑफ ड्रॉप्स मींस मोर सरफेस एरिया, ये दिमाग में फिट कर लो। मोर नंबर ऑफ ड्रॉप्स मतलब सरफेस एरिया इज मोर, करेक्ट। तो दो क्वेश्चन आएंगे, एक कोएलेस मतलब ये केस, तो यहाँ पे लिखोगे A1 माइनस A2, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली ड्रॉप्स ज्यादा थे तो एरिया ज्यादा था। दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसमें सिंगल ड्रॉप को स्प्लिट करना है, तो उसमें फाइनल नंबर ऑफ ड्रॉप ज्यादा है, तो वहां पे A2 इज ग्रेटर देन A1, तो वहां पे A2 माइनस A1। नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये ड्रॉप्स मर्ज होंगे, क्योंकि एरिया ज्यादा है, अभी तुमने बोला बोला ना ज्यादा एरिया है, इसका मतलब इनिशियल सरफेस एनर्जी भी ज्यादा थी, फाइनल सरफेस एनर्जी कम है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो इस केस में एनर्जी रिलीज होता है। मतलब जब मर्ज होगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। अब एक क्वेश्चन ऐसा आया था जेई में, सम नंबर ऑफ ड्रॉप्स, मुझे नंबर नहीं याद है, सम नंबर ऑफ ड्रॉप्स मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, करेक्ट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी? एनर्जी के चार ऑप्शन थे, दो में लिखा था एब्जॉर्ब, दो में लिखा था रिलीज। तो मर्ज होगा तो रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा? रिलीज होगा। रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा? राइट। ये नीट का क्वेश्चन था, सीईटी का भी यही था, सेम। अब इसमें जेई का एंगल आ गया। जेई में सेम क्वेश्चन था विथ एक्स्ट्रा थिंग। उन्होंने पूछ लिया कि जो नया ड्रॉप बना उसका काइनेटिक एनर्जी बताओ। देखो क्या होगा, मैंने इसलिए बोला एनर्जी के नीदर भी क्रिएटेड। तो जब ये ड्रॉप मर्ज हुए तो एनर्जी क्या हुआ? ये एनर्जी ही बड़े ड्रॉप के पास मिल गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब वापस से तुमसे पूछा वही था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। सिर्फ ये नहीं बताया कि यही जो एनर्जी रिलीज हुआ वो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप। तो देखो थोड़ा थोड़ा चेंज है। सीईटी और नीट में बोला बताओ एनर्जी रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा? रिलीज होगा। कितना होगा वो देखेंगे बाद में, हम कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। जेडबल में ऐसा बोला कि सम नंबर ऑफ ड्रॉप्स 27 था कि 64 था, पता नहीं कि 125 था, मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंगल ड्रॉप? और एक साल ऐसा आया था, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ड्रॉप? तो एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो मास दे दिया आपको ड्रॉप का, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो व्हाट इज वी स्क्वायर? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय मास, और मास दिया था वहां पे, हो गया वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ke बाय एम। गुड। तो वो भी क्वेश्चन हम करेंगे, दैट आई विल टेक ऑफ कोर्स इन फ्यू मोर डेज, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए, जस्ट टू नो। तो यहाँ तक क्लियर। तो हमको ये फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर लेते हैं। टेंशन टी है, इनिशियल एरिया क्या आएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल रेडियस कितना था? स्मॉल आर। फाइनल क्या आएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सही है? गलत है, गलत। इनिशियल एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो हर जगह पे छोटे छोटे गलती होने के चांसेस है। इनिशियली एन ड्रॉप्स थे, फाइनली एक ही ड्रॉप था, तो इनिशियल एरिया आएगा एन टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और फाइनल एरिया आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब जो स्मॉल एन था तो तुमने अभी लिखा स्मॉल एन, यहाँ से क्या है स्मॉल एन? आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब।
तो दिस इक्वल टू टेंशन कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब बराबर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हो गया ये। या तो इसको ऐसा लिखो या फिर मैं और एक मेथड बता देता हूँ, तो यू कैन डू दिस ऑल्सो, या फिर एक काम कर सकते हो। अब देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला तो है ही, उसके बाद तुम्हारे पास कैपिटल आर भी है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, है ना। तो फिर एक काम करो ना, व्हाट यू शुड डू इज, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जगह पे बोलो व्हाट इज एन आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब, मतलब ऐसा। लेकिन कैपिटल आर खुद क्या है, 3r बाय स्मॉल आर, तो आर गया तो 3 का क्यूब आएगा ना, क्यूब। व्हाट इज क्यूब, 27। तो एन की वैल्यू 27 तो पता ही थी, तो करेक्ट हो गया ना, चेक हो गया ये, वो तो पता ही था। तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कर दो इसमें सब्स्टिट्यूट, तो ये आ जाएगा आपके पास डी डब्ल्यू इक्वल टू टी, व्हाट इज एन, 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर इज 3r टी। जो कॉमन निकालता है पहले निकाल लो कॉमन। 4 पाई आर स्क्वायर आ गया कॉमन 27 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर गया कितना 9 बराबर। तो ये आ जाएगा कितना, ये 18, कितना ये, व्हाट इज 18 फोर द 72, तो 72 टी पाई आर स्क्वायर बराबर 72 इंटू टी 0.072 इंटू पाई इंटू आर माइनस 4 का स्क्वायर। बताओ 72 इंटू 72 इंटू पाई 10⁻³ और -8 -11, ये -3 और ये -8, 72 का स्क्वायर। You must stop doing this. फाइव वन एट फोर, ये करना बंद करो और ट्रिक ढूंढो। 72 इंटू 72, 70 इंटू 70 तो पता ही होता है ना, 4900। उसके आगे कितना ही करना है आपको 72 इंटू 72 करना था, आपने 70 इंटू 70 कर लिया, जो बचा ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, अभी वो आप करोगे तो कितना आ गया 5184, और साथ में पाई है, पाई पाई 3.14 इंटू 10⁻⁻11। गुड। अब मैं आपको रफली रफली बता देता हूँ, ये 5200 है, वो 3 है, 5200 और 3, 5200 वो छोड़ दो ना, बाकी दो छोड़ दो, इंटू 3, ये तो इजी है ना, 156 और इसके 2 जीरो इसको दे दिए 10⁻⁹ बराबर। तो इसके आसपास आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं फाइनल आंसर क्या है, बताओ आपके पास तो है ना सब। 10⁻³ नहीं हो सकता, तो ये आपका आ गया आंसर, वो 3 नहीं होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, 3 हो ही नहीं सकता है वहां, इट कैन नॉट बी 3। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई एम टेलिंग यू। 5184 इंटू 3.14 कितना आ गया 16277। तो जो फाइनल आंसर है ना DW इक्वल टू 16277 इंटू 10 टू कितना है -11। आपका आंसर 1.6 है ना, हाँ तो 1.627, ये 4 गए तो इधर का 4 कम होगा 10⁻⁻7, यही आंसर आएगा। देखो अभी मैंने करेक्शन किया है, यस 1.628 इंटू 10⁻⁻7, तो -3 नहीं है, वो -7 है। डन।